नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यदि आप भी एक पीएफ मेंबर है और आपका भी पीएफ का पैसा जमा हो रहा है तो दोस्तों आप अपना पीएफ का पैसा किस प्रकार से निकालेंगे ये तो आपको आखिर पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आपका पेंशन का पैसा जमा होता है उस अमाउंट को आखिर आप कब निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि पेंशन का पैसा आप कब निकाल सकते हो और उसके लिए आपको कितना महीना कंपनी में काम करना पड़ता है, कब जाके आप निकाल सकते हैं पेंशन का पैसा और उसके लिए ईपीएफओ की तरफ से क्या रूल्स है पेंशन का पैसा निकालने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ ताकि दोस्तों यहाँ पे आपका जो पेंशन का पैसा ये फंसे ना, आप आसानी पूर्वक से निकाल सके टाइम टू टाइम पे। ये आपको पता रहना चाहिए कि आखिर आप उस अमाउंट को कब निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि पेंशन का पैसा आखिर आप कब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पीएफ पासबुक को ओपन करके रखा हूँ, आप भी अपना पीएफ पासबुक को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका कितना पीएफ का पैसा जमा हो रहा है, कितना पेंशन का पैसा जमा हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे पेंशन का पैसा जमा हो रहा है 1124 रुपीज़। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं अभी 4496 रुपीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको कंपनी में कितना महीना काम करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 6 महीना से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 6 महीना भी हो गया तो आप पेंशन का पैसा निकालने के लिए एलिजिबल है। लेकिन यही आपका 6 महीना से एक दिन भी कम है तो आप ये पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते, इसको भूल जाइए। देन उसके बाद यहाँ पे आप यदि 9 साल 6 महीना से ज़्यादा काम कर लिए फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं ईपीएस 95 पेंशन के लिए, जो कि आपको 52 साल होने के बाद आपको यहाँ पे पेंशन का पैसा मिलते जाएगा हर मंथ में। तो यहाँ पे उस टाइम आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकता, आपका 52 साल होगा फिर आप अप्लाई कीजिएगा ईपीएस 95 को, तब जाके आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दो कंडीशन में आपको यहाँ पे पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा उसी टाइम, यदि आप 6 महीना से कम काम कर लिए हैं या फिर आप 9 साल 6 महीना से ज़्यादा काम किए, तो ये दो कंडीशन में आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे आप कब निकाल सकते हैं ये भी बता दिया, 6 महीना से आपका ज़्यादा होना चाहिए तब जाके ये पेंशन का टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्म होता है फ्रॉम टेंसी, जी हाँ दोस्तों 6 महीना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आप कंपनी को छोड़ दीजिएगा। 2 महीना होने के बाद डेट ऑफ एग्जिट यानी कि आप रिजाइन दे दीजिएगा, तब जाके ये पेंशन का पैसा फिर आप निकालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो इसका फॉर्म होता है फ्रॉम टेंसी वो आपको फिर शो करने लगेगा, उसको आप अप्लाई करके ऑनलाइन में आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, फिर मैं आपको बता दूं आप 6 महीना हो गया और कंपनी को फिर छोड़ दिए हैं और 2 महीना हो गया छोड़ने के बाद तब जाके इस अमाउंट को निकाल सकते हैं। यहाँ पे पीएफ का भी पैसा के लिए वही सेम यहाँ पे रहता है, जो कि फ्रॉम यहाँ पे 19 जो होता है उसको अप्लाई करने के लिए आपको सेम यहाँ पे यही रूल्स लागू होता है। आप कंपनी को छोड़ दिए 2 महीना हो गया तब जाके फिर आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूँ, सिर्फ आप यहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हैं और जब आप पैसा निकालना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे एडवांस में ही निकाल सकते हैं, जो कि फ्रॉम 31 रहता है उसी को आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो ये आपका पीएफ का पैसा आपका निकल जाएगा 75% तक। लेकिन यहाँ पे पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, 6 महीना से ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे कंपनी छोड़ने के बाद 2 महीना बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे कंपनी को बदलते हैं तो आपको जो पुराना वाला कंपनी है उसका जो भी पेंशन का और पीएफ का पैसा होता है उसको ट्रांसफ़र करना होता है। उसके लिए जो फॉर्म होता है फॉर्म 13 यानी कि फॉर्म 13 यहाँ पे रहता है, उसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा प्रेजेंट में जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पे जब आप कंपनी को छोड़िएगा तो उस टाइम फिर वो भी अमाउंट आपका एक ही साथ में निकल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था कि पेंशन का पैसा आप कब निकाल सकते हैं और कितना महीना काम करने के बाद निकाल सकते हैं। ये सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे बताया हूँ। फिर भी यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई बहुत ही जल्द मिलेगा और आपको सोल्यूशन के साथ में मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते एक न्यू अपडेट के साथ में, एक न्यू जानकारी के साथ में। पीएफ से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।